गुरु तेग बहादुर साहब का जन्म सन 1621 नूं हुंदा। मैं बिल्कुल थोड़ा जिहा इतिहास कह के बाणी चों कुछ बेनती करनी। 1621 नूं उन्हां दा आगमन हुंदा है। 1664 नूं वो गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे ने ते 1675 नूं गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो जाते। उन्हां दे इस संसार दी जो यात्रा है वो 1621 तो लैके 1675 तक, मैं सन की गल कर रहा, वो तकरीबन 11 साल गुरता गद्दी ते विराजमान रहे। 1664 तो लैके 1675 तक। थोड़ा जा आप जी बेनती मेरी सुनियो, भावें तुहानूं सुना के गए होणगे, पर फिर भी आप गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद कर रहे हैं। थोड़ा जा सानूं इतिहास बहुत जरूरी। अजकल सारे गुरमुख प्यारे सरवण करांदे। गुरु तेग बहादुर महाराज उन्हां दा आगमन जो है श्री अमृतसर श्री विखे होया। उस गुरुद्वारे का नाम है गुरु का महल। ते मैं हर सिख नूं कहना कि इस वरे जदों भी अमृतसर जाओ कि गुरु के महल के दर्शन जरूर करना। गुरु का महल, गुरु का घर। उत्थे तकरीबन गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव ते गुरु हरगोबिंद साहब तीन पातशाहियां, जिन्हां सारे समय नूं आपां गिनती करिए 58 साल के करीब गुरु जोत ने ओनू अपने घर के रूप च वरत्या। गुरु रामदास दे पहली जिहड़ी झौंपड़ी है हरमंदर साहब दी टप बाद च लगदा है, संतोख सर दा टप पहला लगदा है, पर जेड़ा गुरु का महल है इत्थे सब तो पहला झौंपड़ी गुरु रामदास ने गुरु अमरदास के कहण ते बनाई, जिन्हों आपां गुरु का महल कहने। इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब जी दे 4 बेटियां दा ते 1 बेटी दा जन्म होया। इस चीज भी थोड़ी जी प्लीज नोट कर लियो जी, जेड़े हिस्टरी नूं पसंद करदे आ, क्योंकि साडे विच बहुत ज्यादा सज्जन ऐसे बैठे होणगे जिन्हां नूं ये ही नहीं पता कि गुरु हरगोबिंद साहब ते गुरु हरकृष्ण साहब दा नाता की है, नहीं पता। गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु हरराय साहब का रिश्ता की है, मैं इस करके थोड़ा जिहा आप जी का ध्यान दिवाना चाहना। मैं 4 पुत्र कहे, गुरु हरगोबिंद साहब के बेटे 6वें पातशाह के 5 बेटे ते 1 बेटी। 4 मैं तां कहा क्योंकि वड्डे पुत्र बाबा गुरदित्ता जी का जन्म मालवे की धरती ते होया, जिन्हों आपां डरौली कहने। डरौली विच बाबा गुरदित्ते का जन्म होया। बाकी 4 बेटे जेडे ने बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अटल राय जी ते सब तो छोटे 5वीं संतान जिन्हों कहने 5वां पुत्र गुरु तेग बहादुर। ये 4 बेटियां दा जन्म गुरु के महल अमृतसर होया। हजूर दी 1 बेटी सी जिदा नाम इतिहास विच बीबी वीरो। ये बीबी वीरो एदा जन्म भी अमृतसर होया, पर मैं इहदे बारे सिर्फ इन्नी गल कहांगा, इहदे पति दा नाम भाई साधु सी। इहदी कुख चों 5 बेटियां ने जन्म लिया ते बीबी वीरो दे पंजे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी दे समय शहीद होए। यूं कहा कि गुरु गोबिंद सिंह दी भूआ बीबी वीरो दे पंजे पुत्र। फिर बेनती सुनी, क्योंकि लगदे ते भरा ने ना गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर दे पंजे भणेवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे सामने शहीद हो। थोड़ा जा मेरा ख्याल जे आपां अज ना सिर्फ इन्ना पक्का नोट कर जांगे ना, गुरु हरगोबिंद साहब तो गुरु तेग बहादुर तक रिश्ता की है, मेरा ख्याल मेरा आना भी सफल हो जाए, जिन्हों ध्यान नाल आपां सुनांगे। गुरु हरगोबिंद साहब जिस दिन गुरु तेग बहादुर का जन्म होया, सारा इतिहास साडा दसदा है कि उस दिन अमृत वेले गुरु हरगोबिंद साहब श्री दरबार साहब विच आसा की वार का कीर्तन सुन रहे थे। आसा की वार का कीर्तन हो रहे, घर विच इस बेटे का जन्म होया। घरों एक सुनेहा पहुंचदा सेवक लैके, मैं उस दिन थरवे भी क्या गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कोल दीवान च बैठे दरबार साहब कहंदा, महाराज आप जी दे घर साहिबजादा दा, जां यूं कह लो आप जी दे घर
पंजवें बेटे का जन्म होया। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब आसा की वार दे कीर्तन की समाप्ति हुंदी। इत्थों फिर सच्चे पातशाह भाई विधि चंद दे नाल कुछ गुरसिखां नूं नाल लैके अपने घर जांदे। फिर याद रखियो हरमंदर साहब किसी की रहायश नहीं सी। चलो हुण तां सिंह साहिबां दी रहायश बन लग पई, पहला कोई भी हरमंदर साहब दे अंदर नहीं सी रहिंदा। सिर्फ एक कोठा साहब सी गुरु अर्जुन देव ने बनाया। तुसीं जब दर्शन करदे हो श्री अकाल तख्त साहब, एक कोठा साहब हरमंदर साहब तो पहला बनया। अकाल तख्त जिहड़ा हुण तुसीं देख रहे हो, गुरु हरगोबिंद साहब ने इमारत नहीं बनाई। गुरु हरगोबिंद साहब ने सिर्फ थल्ले वाला तख्त बनाया है। ऊपर वाली जिहड़ी इमारत है महाराजा रणजीत सिंह दे वेले बनी। क्योंकि कई सज्जनां नूं इस बारे नहीं पता। जिहड़ा तख्त है जिहड़ी निक्की इट तुसीं देखदे हो, ये गुरु हरगोबिंद साहब बाबा बुड्ढा जी ते भाई गुरदास साहब ने बनाई। कोठा साहब कच्चा कमरा सी। हालांकि जिहड़ा कोठा साहब है असल च ये थल्ले सी। तुझी याद रखो, एक कोठा साहब उस निशानी वजों उत्ते बने, थल्ले बेसमेंट बनी हुई, जमीन थल्ले नहीं। एक कोठा साहब च गुरु अर्जुन देव कदी रात भी रहिंदे सन, अक्सर दिने आराम करते सन। जिथे अज शाम नूं गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हरमंदर साहब विचों जांदा है, सवेरे उत्थों आउंदा है। अज भी गुरु अर्जुन देव के नाम की चिट्टे रंग की चादर उस पलंग के थल्ले विछाई जाती। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप बन तो बाद कदी भी गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहब के सामने मंजे उत्ते नहीं सन। हजूर थल्ले विश्राम करते सन। अज भी तुसीं अकाल तख्त जाओ, कोठा साहब के थल्ले की चौरस चादर तुहानूं चिट्टे रंग की मिलेगी। सुनियो मेरी बेनती, इत्थों गुरु हरगोबिंद साहब बेटे के जन्म की खबर मिलती, घर जाते। इतिहास कहता है गुरु तेग बहादुर के जन्म हुए सिर्फ अजे कुछ समा होया, थोड़ा समा। मैं अजकल की शब्दावली च वरतां भी 1 घंटे के करीब धन गुरु हरगोबिंद साहब अपने इस नव शिशु इस बेटे अपने हत्थां च लेंदे। याद रखो 5-4 बेटे पहला ने, एक बेटी पहला। ये सब तो छोटा है गुरु तेग बहादुर जिन्होंने कहने सी। अपने बेटे नूं हाथ च लैके गुरु हरगोबिंद साहब अपना सीस अपना सिर थोड़ा जिहा अपने बेटे वाल नूं झुकांदे ने, हाथ च लैके जिवें आपां इस तरह झुकिया, इस तरह सिर झुकाया। भाई विधि चंद सवाल करदा है कि महाराज जी आप जी दे बेटे पहले विचार हैं, हुण ये नव शिशु है, आपने इसको देखकर अपना शीश क्यों झुकाया? धन गुरु हरगोबिंद साहब उत्थे 3 शब्द कहंदे आ, ये मेरा बेटा दीन रक्षक होगा, ये मेरा बेटा संकट मोचन होगा। मैं आज की शब्दावली वरता, ये मेरा बेटा दीन रक्षक होगा, ये संकट मोचन होगा, ये मेरा बेटा हर नगेज का पर्दा जरूर ढकेगा। ये 3 गल्लां। मैं जदों ये 3 शब्द पढ़ना मेरे मन च बड़ी बरी आउंदी, कहन नूं मैं कह दिया। मैं उस दिन पिंड भी क्या सी, याद रखियो गुरु तेग बहादुर गरीबां दा रखवाला है। गुरु तेग बहादुर वड्डे तो वड्डे संकट विचों भी कढ के ले जांदा है। ते तीसरी गल, गुरु तेग बहादुर सच्चा बादशाह किसे दा नगेज नहीं देख सकदा। उन्हें इस हिंदुस्तान दी धरती ते जदों 3 जंजू दा नगेज होण लगा, उन्हें अपने शरीर की चादर बना के ढक के लुका दिता। गुरु तेग बहादुर, सुनो मेरी बेनती, अज भी मैं जो शब्द बोले ने, चलो थोड़ी जी हिंदी में, क्योंकि मेरा जिहड़ा बोलन का तरीका है पंजाबी है। हालां मैं 2 महीने लॉकडाउन चलाया चंगे भी दोबारा फिर हिंदी हो जाए शुरू। जबान वही जिंदा रही जिहड़ी रोज बोली, जिहड़ी रोज ना बोली। मैं 3 शब्द बरते, गुरु तेग बहादुर दीन रक्षक। दीन का अर्थ है गरीब, वो गरीबों के रखवाले हैं, वो संकट मोचन है। किसी पर कोई भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ जाए, गुरु तेग बहादुर का नाम लो, वो मुसीबत से उबार देते हैं। तीसरा, गुरु तेग बहादुर किसी को नग्न अवस्था में नहीं देख सकते। वो अपने शरीर की, अपने तन की चादर बनाकर उसको ढांप लेते हैं। सीधे शब्द बरता
गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शुरुआत तलीम किन्ने दी? याद रखियो, बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु तेग बहादुर जी नूं गुरमुखी तलीम दी सी। तुहाडे मन च आउणा बाबा बुढ़ा जी क्यों? उस वक्त तकरीबन बाबा बुढ़ा जी की उम्र 115 साल सी जदों गुरु तेग बहादुर का जन्म होया, क्योंकि 125 साल दे पूरे होए। बहुत घट सज्जनां नूं पता है बाबा बुढ़ा साहब ने गुरु तेग बहादुर नूं खड़ाया है, गोदी चुकिया है, उन्हां गुरमुखी तलीम दित्ती। ते वेखो कमाल दी गल कि गुरु तेग बहादुर नूं भी खड़ाया, गुरु हरगोबिंद साहब ने अरदास भी की, नाम भी रखा 65 विद्या गुरु तेग बहादुर गुरु बाबा बुढ़ा ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं सिखाईयां। 65 विद्या, इतिहास कहता 65 विद्या कोई थोड़ियां नहीं होंदियां। घोड़ सवारी, नेजाबाजी, इत्थों तक आ ग्रह नक्षत्रां दी विद्या भी जानदे बाबा बुढ़ा साहब। मैं तां थोड़ा जिहा जिक्र कर लगा, गुरु तेग बहादुर नूं तलीम दित्ती, गुरु हरगोबिंद साहब नूं पढ़ाया, इत्थों तक कि गुरु अर्जुन देव भी बाबा बुढ़ा साहब की गोद विच खेडे। तुसीं देखो 3 पीढ़ी बाबा बुढ़ा साहब जिन्हां नूं तलीम दित्ती। उंज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अपने जन्म तो बहुत घट बोलते सन। ये गल वल ध्यान दिया, वो बिल्कुल बच्चों की तरह चंचल नहीं सन। जिथे बहिंदे सन नेत्र बंद करके बैठ जाते सन। उन्हां दी जिंदगी विच 2 घटनावां ने, 3 घटनावां ने बहुत वड्डा प्रभाव पाया। 3 भरावां दी मौत गुरु तेग बहादुर दे वेखदियां होई। बहुत घट सज्जनां नूं पता। बाबा गुरदित्ता जी भावें कीरतपुर साहिब, उस तो पहला बाबा अटल राय जी, उस दे नाल बाबा अणी राय जी। बाबे गुरदित्ते दी औलाद कह बाबा अटल राय ते बाबा अणी राय दी नहीं, सिर्फ इको एक सोडियां दी औलाद सी। चलो जां तां बाबे गुरदित्ते जी ते जां बाबे सूरजमल। फिर बेनती है 3 भरा बाबा गुरदित्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी। उंज अमृतसर रहिंदियां बाबा अटल राय जी की मौत ने गुरु तेग बहादुर साहब ते इन्ना प्रभाव पाया कि इन्होंने ये बचपन विच ही सरसी नूं देख के बैराग दे विच चले। मैं सिर्फ बेनती करांगा, इत्थों गुरु हरगोबिंद साहब करतारपुर जांदे 9-10 साल के करीब गुरु तेग बहादुर अमृतसर रहे ने। रोज का नेम सी पिता नाल दरबार साहब जाना। सवेरे आसा दी वार दा कीर्तन, शाम नूं ढाडी वारां, कुश्तियां, घोड़सवारी, नेजाबाजी, ये सब कुछ देखते रहे। इत्थों गुरु तेग बहादुर पिता जी दे नाल करतारपुर आए। मैं थोड़ी जी हिस्ट्री बिल्कुल जिन्नी कुछ चेते रहे मैं उन्नी गल करांगा, कोई डूंगी। इन्ना तां हर सिख नूं चेते रखना चाहिए ना। गुरु तेग बहादुर अपने पिता नाल करतारपुर आए। करतारपुर चौथी जंग लड़ी। कुछ लोग कहते हैं भी इत्थे गुरु तेग बहादुर ने कृपान दे जोहर दिखाए, नाम रखा गया त्यागमल तो तेग बहादुर, पर नहीं। एक गुरु बिलास पातशाही छेवीं ते सूरज प्रकाश विच लिखिया है कि उन्हां दा बचपन तो नाम ही तेग बहादुर लिख दिता गया। तेग बहादुर नाम उत्थे, पर मैं जो चलो प्रचलित हुंदा है भी त्यागमल तो तेग बहादुर। इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर साहब दा विआह होया करतारपुर। इस बेनती नूं सुनियो थोड़ा जिहा। इत्थे विआह होया माता गुजरी जी नाल, पर माता गुजरी जी दे मापियां दा पिंड लखनौर है हरियाणे च, वो करतारपुर दे नहीं सन। करतारपुर भाई लालचंद जांदे आ, बीबी बिशन कौर दी बेटी मात गुजरी जी, इहदा विवाह करतारपुर गुरु तेग बहादुर नाल हुंदा है। माता गुजरी जी दे 2 भरा सन। एक भरा दा ते सब नूं पता है मामा कृपाल चंद जी, दूजियां दा नाम सी मेहर चंद, भाई मेहर चंद जी ते मामा कृपाल चंद। ये 2 भरा। करतारपुर तो बाद माता गुजरी जी नाल सतगुरु गुरु तेग बहादुर पिता गुरु दे नाल कीरतपुर साहिब जांदे। कीरतपुर गुरु हरगोबिंद साहब गुरगद्दी अपने पोते नूं देंदे आ। ये इस नुक्ते नूं थोड़ा सुनियो। अपने पुत्र नूं गद्दी नहीं देंदे। तेग बहादुर गुरु जी कोल ने, सूरजमल कोल ने, 3 बेटियां दी चलाना कर चुके।
गुरु तेग बहादुर साहब कोल ने, पर गुरु हरगोबिंद साहब गद्दी अपने पोते नूं दिंदे आ। इस रिश्ते नूं फिर सुनियो। गुरु हर राय साहब गुरु हरगोबिंद साहब दा पोता है, बाबे गुरदित्ते दा बेटा है। बाबा गुरदित्ता जी दे दो पुत्र सन, बाबा धीरमल जी ते गुरु हर राय साहब। महाराज छेवें पातशाह ने पोते नूं गद्दी दित्ती। रिश्तेदारी विच गुरु तेग बहादुर चाचा लगदा है ते गुरु हर राय साहब जिहड़ा वो गुरु तेग बहादुर दा भतीजा लगदा। इहदा मतलब चाचे नूं गद्दी नहीं मिली, भतीजे नूं मिली। इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी दे माता, उन्हां दा नाम सी सब नूं पता है, माता नानकी। मैं कहना इतिहास विच 3 नानकी आउंदियां ने, 2 गुरु इतिहास विच ने, एक सिख इतिहास विच है। एक आउंदी बेबे नानकी, जिथे बेबे नानकी आउंदी ओहदा अर्थ है गुरु नानक साहब तो 5 साल वड्डी उन्हां दी भैण। जिथे हुंदा मात नानकी, ये जरूर चेते रखियो। हिस्टरी भी जिथे माता नानकी आए, ਇਹਦਾ अर्थ है कि गुरु तेग बहादुर साहब की माता ते गुरु हरगोबिंद साहब के महल। जिथे बीबी नानकी आए, बेबे नानकी, माता नानकी, बीबी नानकी। बीबी नानकी का अर्थ है कंवर नौ निहाल सिंह के घरों उन्हां दी पत्नी ते शाम सिंह अटारी वाले की बेटी, जिहदे पेट विच बच्चा सी ते डोगरियां ने जहर दे के बीबी नानकी नूं मार दिता। लाहौर फिर मेरी बेनती, बेबे नानकी, मात नानकी ते बीबी नानकी। इत्थे जदों गुरगद्दी मिलदी गुरु 7वें पातशाह, माता नानकी एक शब्द कहंदे ने सतगुरु तेग बहादुर किसे नाल नहीं बोल, सच्ची मुच्ची ने सुन बोलदे। इत्थों तक कि पिता कोल भी जाना ते नीवी पा के उन्हां कहा पुत्र किसे नाल बोलदा नहीं। महाराज जी ने कहा समा आएगा। एक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं सतगुरां ने, गुरु हरगोबिंद साहब ने एक दित्ती कटार, शस्त्र दिते। दूसरा उन्होंने एक पोथी साहब दित्ती। तीसरा हजूर ने एक रुमाल दिता। अपनी घरवाली माता नानकी नूं कहा गुरु तेग बहादुर जी दी मां नूं ये रुमाल, ये पोथी, ये कटार सांभो। एक दिन समा आएगा, ये मेरा पुत्र गुरता गद्दी ते असीन होवेगा ते जो कुछ तेग बहादुर ने कर दिता अज तक किसे नहीं कीता ना करेगा। इहदे घर च जिहड़ा पुत्र पैदा होवेगा तेरे नाल वचन करा ना ओहदे वर्गा कोई होया ते ना कोई अगे होवे। ये वर ये बख्शिश दित्ती सी, पर नाल ये शब्द कह दिता कि तुसी अज तो बाद कीरतपुर साहिब नहीं रहना। ये गल याद रखियो। जदों मैं हिस्टरी पढ़ना कई बार असीं लोग जटपना करना नहीं, वो मैं नहीं परवाह मनदा। जिथे ईरखा पैदा हो जाए उथे पासा वटन विच बड़ा भला। वो भावें परिवार दी होवे, भावें बरादरी दी होवे। मैं क्या तुहानूं होर तरह लगेगी मेरी गल। गुरु नानक साहब ने गद्दी करतारपुर दित्ती, नाल कह दिता पुरखा करतारपुर ना रही, खडूर चला जा। खडूर साहब गद्दी गुरु अमरदास नूं मिली ते नाल कह दिता पुरखा खडूर साहब ना रही, गोइंदवाल साहब चला जाए। गोइंदवाल साहब गुरु गद्दी गुरु रामदास नूं दित्ती ते नाल कह दिता तुसी गोइंदवाल ना रहो, तुसी गुरु के चक चले जाओ। गुरु के चक गुरु अर्जुन देव बैठे। जदों घर च कलेश पिया, सच्ची एवे कि गुरु अर्जुन देव अमृतसर छड्ड के वडाली चले गए, जिन्हों असीं गुरु की वडाली कहने, जिसनूं अज गुरुद्वारा शास्त्रा साहब। कई सज्जन पूछते हैं जी गुरु गोबिंद सिंह अमृतसर क्यों नहीं गए? बड़े लोग सवाल करते क्यों नहीं गए। मैं कई बार बेनती करना हुन्ना, उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी वेले अमृतसर दा प्रबंध पिरथियां मीणियां दे कोल सी। जदों एडी वड्डी हुकूमत नाल टक्कर लैनी होवे, जिस घर दे विच वड्डे निशाने मिथ के घर दे विच पाटो ताड़ हो जाए, कदी अपने मिशन ते नहीं पहुंच सकदा। जिस घर सच्ची मुच्ची पाटो ताड़ हो जाए, तुसी वड्डे वड्डे निशानियां तो मुंह दी खा जांदे। गुरु गोबिंद सिंह नूं पता है कि मेरी ते मेरे बाप दी टक्कर हिंदुस्तान दे बादशाह नाल है, ते जे बादशाह नाल टक्कर लैनी है, निक्की जी घरेलू लड़ाई विच उलझ गए ते सब कुछ जांदा। मैं आप नूं सिर्फ संखेप जिहा कहां, इत्थों फिर गुरु तेग बहादुर बकाले आ गया। बाबा शब्द नहीं सी, उदों सिर्फ पिंड दा नाम बकाला सी।
अपने नानके परिवार विच आ गया। इत्थे वो घर अज भी मौजूद है जिथे भोरा साहब। इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर जी ने 2 दहाके तो वध समा 20 साल तो वध समा सिर्फ करतार की इबादत की। भोरा साहब च हजूर बहिंदे सन, क्योंकि अज कई बार साडे कई सज्जन कह देंगे कि भोरा साहब का कंसैप्ट ही कोई नहीं। मैं पंजाब तो बाहर बड़े गुरुद्वारे देखे जिथे गुरु तेग बहादुर गए उथे भी भोरे बने हुए। इकल्ला बाबा बकाला साहब नहीं, तुसी आनंदपुर साहब जाओ जिथे गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहब रहे, उस गुरुद्वारे का नाम ही भोरा साहब। उथे भी थले उन्हां दा सुभाव सी जमीन तो थले जमीन पट के बैठ। इत्थे गुरु तेग बहादुर जी सारा दिन इबादत च रहिंदे सन, शाम नूं घोड़ी ते चढ़ के बाहर निकलते हुंदे सन। मैं इत्थे तां आप नूं एक बेनती कर लगा, क्यों मैं इसलिए कह रहा, गुरु तेग बहादुर साहब, चलो साडियां मातावां बीबियां भैणां बैठियां ने, लफ्ज कहण तो मैं थोड़े जिहा संकोचांगा कि मात गुजरी जी अंदर दी हर वासना नूं काबू करके तकरीबन 32-33 साल पति परमेश्वर जान के सिर्फ सेवा की। गृहस्थ नहीं। इस नुक्ते नूं फिर मैनूं सुनियो मेरी गल, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बाणी च लिखिया कि तात मात मुर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलाह की सेवा ताते पै प्रसन्न गुरुदेवा। इत्थे बाबा बकाला साहब गुरु हरराय साहब तो बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे गुरु हरकृष्ण साहब ने गुरु बनाया। वड्डा बेटा राम राय सी, इहदे बारे तुहानूं पता है भी गुरबाणी की तुक बदल दी। गुरु हरकृष्ण साहब उन्हां दा जन्म होया 1656, उन्हां नूं गुरगद्दी मिलदी है 1661, 5 साल की उम्र च, ते 1664 नूं मार्च विच वो शरीर झोला त्याग के सचखंड जांदे आ। पर वो जान लगियां शब्द कह जांदे आ, बाबा बस एक ग्राम बकाले। उन साडे इतिहास कहंदे ने कि बुखार सी, ते जदों माता कृष्ण कौर ने पूछा कि लाल जी हर गुरु साहिबाब जान तो पहला अपनी गद्दी दे के गए, ते गुरु हरकृष्ण साहब ने 3 बारी क्या बाबा बकाला, शब्द क्या बाबा बकाला, तीजी बारी क्या बाबा बकाला, ते हजूर बयाना कर बाबा बकाला क्यों। हुण सुनियो, गुरु तेग बहादुर दा पोता लगदा गुरु हरकृष्ण साहब रिश्ते विच, ते गुरु गोबिंद सिंह दा भतीजा लगदा रिश्ते विच गुरु हरगोबिंद साहब। सुनियो, गुरु गोबिंद सिंह चाचे लगदे ने 8वें पातशाह दे, गुरु हरकृष्ण साहब दा चाचा लगदा गुरु गोबिंद सिंह। मैं रिश्तेदारी दी गल कर रहा, खून दे दी। कमाल दी गल, इत्थे दादे तो गद्दी पोते नूं मिली गुरु हरराय साहब ने, ते गुरु हरकृष्ण साहब पोता है, पोते तो बाद फिर गद्दी दोबारा दादे दे कोल चली। इह नुक्ते नूं फिर ध्यान नाल सुनियो मेरी गल, इहनूं इस तरह समझियो जिहड़ा पहला जन्म जिहदा होया ओनूं। मैं हैरान हुंदा कि गुरु हरकृष्ण साहब की उम्र उस वेले है तकरीबन 8 साल दी, ते गुरु तेग बहादुर जी की उम्र उदों है जदों गद्दी मिलदी है 43-44 साल दी। 8 साल का बच्चा अपने तो बाद जानशीन शाबदा पे 44 साल के दादे नूं कहंदा मेरा दादा अज तो बाद गद्दी दा वारिस होवे। पोते तो फिर दादे दे कोल गए। ये इस करके मैं तुहानूं कह रहा कि रूहानियत के तौर पे कदी किसी की उम्र ना देखियो। सच एवे इत्थे कई बारी 5 साल का बच्चा ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, ते 70 साल के दादे दे पल्ले कुछ भी नहीं। रूहानियत का संबंध रिश्तियां ते उम्र नाल नहीं। इत्थों गद्दी फिर बाबा बकाला जांदी कह। एक गल होर, इत्थों मार्च विच महाराज चलाना करदे आ, ते गुरगद्दी दी रस्म जिहड़ी अगस्त में जाके हुंदी है, उस टाइम नहीं। इत्थों फिर भाई दरबार का दास दरगाह मल अदक जांदे आ। मैं बेनती करां, बाबा बकाला साहब फिर गद्दियां ला के बैठ जांदे। बाई कहंदे आ, चलो हुण 22 लाख ही वर दिता, पर मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ी किते 22 बंदियां दे नाम नहीं आए। सब तो वड्डा दावेदार सी धीरमल। वो कहंदा जदों बाबा कह दिता है, बाबेदार तो करदा ही वड्डा, क्योंकि गुरु हरराय साहब दा भरा है। उन्हें कहा मेरे वाल इशारा किया, बाबा मैं ही हां, क्योंकि
फिर भी याद रखियो बरादरियां भी जो रिश्ते की गल चलेगी वो यही कहेगा कि मेरे भरा दा पुत्र है तेग बहादुर तो पुतली पीढ़ी तो मिलता है। उन्हें कहा मेरा खून साडा खून ये मेरे वाल इशारा किया है। इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने बाबा भाई मक्खन शाह ने प्रगट किया, सोने दी मोहरां रखी। जिस वक्त रात नूं शाम नूं ने प्रगट कर दिता, ये सारियां भुल गया। चलो ये तो बड़ी बड़ी तुसीं इतिहास सुनिया, 2 मोहरां 5 मोहरां। उंज इहदा जहाज जिहड़ा सूरत दी बंदरगाह विच फसिया सी, ये गुजरात तो सी जी। अज भी मैं जदों सूरत जाना गुजरात ते पिंडां दे पिंड लबाणियां दे ने जी, अज भी गुजरात विच ओ सिख नहीं उधर दे ने लोकल, पर हैन ओ लबाणे। भाई मक्खन शाह उत्थे ओहदा जहाज फसदा, अंदरों थोड़ा जा डोल गया, क्योंकि जो सारे अगे अगे आगे साडा गुरु अज भी चेते रखियो, मैनू खिमा करियो, जेड़े बंदे चौखियां मशहूरियां करदे ने साडे बाबा जी, साडे भाई साहब जी, साडे जी, ते अंदरों लोकां दीयां जेबां कढदे ने, फिर अंदरों दुख हो जांदा है कि संत तां बेमुताज हुंदा, संत नूं किसे दी मुताजी नहीं। जदों सारे मंगल लग पे, अंदरों आवाज आई, गुरु नानक साहब तो दाता है वो मंगता नहीं, ये भिखारी है। उन्हें फिर एक अरदास की, कहंदा जेड़ा मैनू आवाज दे के कहेगा भी तेरी इन्नी माया बनदी। इत्थों फिर मक्खन शाह जदों शाम नूं थक जांदा है, पुछदा कोई होर है, ते अगों मजाक करदे कहंदे ने मैं लफ्ज नहीं वर सकदा, गुरु हरगोबिंद साहब दा पुत्र तेगा कमला है, ये लफ्ज वरते इतिहास। अमरू नथावे तक क्या, गुरु अमरदास गुरु नानक साहब ने भूतना क्या, कहने लगे तेगा कमला है। उन्हें कहा कमला कौन? कहने गुरु हरगोबिंद साहब का छोटा बेटा। मन च आया मना, वो उन्हें पूछा गद्दी नहीं लाता, वो गद्दी पर नहीं बैठता? उत्तर दिता वो शाम को थोड़ा जा समा बाहर आंदा निकलदा नहीं। ये जी फिर अपने फौजियां समेत तुझे हैरान हो गए, इनू तोप रखने की इजाजत हुकूमत वालों इन्नी च बंदे नहीं चलती। ये फिर अपने साथियों नाल गया, मन ने कहा चलो ये भी भरम दूर कर ली। जदों ये गया तो रौला बड़ा सी, एक दे अपने फौजी दूजे जिन्ने गद्दियां ला के बैठे सन उन्हां दे एजेंट किते होर ना कोई मिल जाए। जदों ये गया तो गुरु तेग बहादुर साहब घर च बैठे सन मंजे ते, गद्दी नहीं लाई। सेवादार नूं कहंदे ने अंदर बैठे, अज आवाज कादी बाहर, ये रौला साडे घर तां कदी होया नहीं। वो जदों बाहर निकलदा है वापस आउंदा, कहंदा महाराज मक्खन शाह आपके दर्शनों के लिए आया। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब बोलदे आ, कहंदे ने सेवादार नूं मक्खन शाह नूं कहे तू गुरु घर आउण दी जाच सिख, इत्थे रौले पांदियां नहीं आईदा, इत्थे निमरता नाल आईदा। वो चला गया, मक्खन शाह तुरिया आ रहा, आदमी उसने रौला पा रहे। वो आउंदियां सार कहंदा मक्खन शाह महाराज गुरु तेग बहादुर वालों वो बोलते ने गुरु घर रौले पांदे नहीं आईदा, इत्थे निमरता नाल आईदा। मैं कई बारी कहना जदों साडे पंजाब च बड़ा रिवाज है, जिद्दन कोई इलैक्शन जित जांदा ना उदन असीं हरमंदर साहिब मत्था टेकन चले, किन्ना काफला जी 500 गड्डियां दा। तुसीं 500 गड्डियां वाले जाके दसना चाहते हो असीं जित गए? सवाल तां है तू जित्तिया इकल्ला जा, रात गुरु रामदास दे भांडे मान, तेनू अंदरों सतगुरु निमरता दी बात। उन्हें कहा जी महाराज ने क्या जा कहता गुरु तेग बहादुर साहब कहते तरीका तू रोला पाउंदा आ रहा, गुरु कर निमरता ना आईदा। कहते मक्खन शाह उसकी गोडे रख के मत्था टेकदा, कहंदा पूरा यही है जिन्हें मैनू समत दी। अंदर गया जी, महाराज बैठे सन, इन्हें फिर मोहरां रखियां। गुरु तेग बहादुर ने अपनी चादर चुकी। मैनू पता है अज दे कथावाचक नूं नहीं मनदे, याद रखियो तुसीं अज भी पढ़ रहे हो, केवल उस दिन बेड़ा नहीं। गुरु तेग बहादुर तां उस दिन तो लैके अज तक बेड़े किनारे लांदा पिया। जदों मक्खन शाह दा बेड़ा डुबन लगा ते मोढे दा सहारा लैके बेड़ा किनारे ला दिता। जिदन तिलक ते जंजू दा बेड़ा डुबन लगा उदन सिर दे के बेड़ा किनारे लाया। सच्ची मुच्ची वो किनारे लांदे। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह
उन्होंने फिर अपना मोढा दिखाया, कहन लगे कंधी घासी मोए लगी, मेरे तो मोढे ते निशानी लगी होए। मक्खन शाह गुरु की भेटा लुकाई देनी होंदी। कुछ कहते ने सुखना सुखी सी, मैं कई बार कहना सुखना, वैसे मैं भी चलो किसी ने क्यों टोकना, सुखना कंडीशन होंदी है, कंडीशनां नाल प्यार नहीं होंदे। जिथे प्यार होंदा उत्थे शर्तां नहीं होंदी, जिथे शर्त होंदी उत्थे प्यार नहीं होंदा। सुखना कहंदी है तू ये मेरा काम करेगा तां मैं इन्ने दिन गुरुद्वारे आवांगा, जे नहीं करेगा मैं नहीं आवांगा। सुखना व्यापार होंदा है, दसवंध गुरु दा शुकराना होंदा है, दसवंध भेटा होंदी है। वेखो तुसी बैठे मेरे पिंड तो सारे बैठे, मैं तुहानूं बेनती करां, मैनूं तुसीं चंगी तरह जानदे हो, ईमानदारी नाल दसवंध कढना शुरू करता। ईमानदारी मैं तां कहा ये मन बड़ा भैड़ा है। जिन्ना तुहाडा जमीन ते लागत आई है ना, तुहाडी लेबर, तुहाडा बीज, तुहाडी खाद, जो कुछ आया है सब कुछ कढ के, मैनूं पता है कई बारी कुछ बचदा भी नहीं। जे 100 रुपया भी बचदा ना, दसवंध अपना गुरु की गोलक च पा दिओ, ते 10,000 होवे ते 1000 पाओ। मैनूं पता है ਲੱਖ तक बंदा कर लेंदा, ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10,000 ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਲੱਖ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਰੋੜ ਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਏ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਆ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਧੋਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। दूजी मैं तां क्या ईमानदारी नाल, ये मन चंचल है। जदों मन भटके खाए मैं लख कढ़िया, उदों लख वाल ना वेखो, उदों 9 लाख वाल वेखो जिहड़ा अकाउंट च पिया। मन टिक जूगा उस वेले, क्योंकि मन बड़ा भैड़ा है ना। 9 लाख वाल देखो, वाह गुरु तू सिर्फ एक मैनू तो 9 दिते, जिहड़ा गुरु नूं अपने बिजनेस विच रला ले उहनूं कदी घाटे नहीं पैंदे। मेरी बेनती अज भी गुरु तेग बहादुर बारे गुरु गोबिंद सिंह बोलता कि तेग बहादुर सिमरे कर नौनिध आवे ताए सब थाई, कि अज नहीं कहते सब थाई कोई सहाय। जे सब थाई वो सहाय है, मक्खन शाह की सहायता क्यों नहीं करेगा? अगर सब थाई सहाय है, तुसी आवाज मारोगे तुहाडे कोल क्यों नहीं आएगा? महाराज ने कहा मक्खन शाह आ देख अजे तक कासी भी साडी पूरी नहीं हुई, उत्ते खरीद नहीं आया। उन्हें फिर मत्था टेकिया, पल्लू फेरिया गुरु लाधो रे। इत्थे फिर शाम नूं गुरु तेग बहादुर ते गोली चल शायद बहुत घट सजण नूं पता। हुण संगत आ गई, भेटा आ गई। फिर उस गुरु तेग बहादुर दे सके भतीजे ने धीरमल ने, मैं कई बार सोचना हुंदा जदों परिवारां च वापरदा है ना, छोटे छोटे मुंडे हुंदे आ, रिश्ता नहीं पालदे। इत्थे भतीजे कह लो, पोते कह लो, सच्ची मुची वो बंदे दाड़ी ते पग नूं पैंदे आ। उदों फिर मन च आउंदा मना ये तां गुरु तेग बहादुर ते सके भतीजे ने गोली चलवा दी। धीरमल भतीजा है, गुरु तेग बहादुर चाचे ने, चाचे ते गोली चलवाई। मैं खून दा रिश्ता कह रहा। जदों इन्हें गोली चलाई, महाराज तुरे जाने, सामने शीएं बसंत ने गोली मारी, गुरु तेग बहादुर दे मत्थे कोलों निकल गई। महाराज घोड़ी ते सब कुछ कहंदे ते 3 वारी क्या भले धीरमल भले जी, भले धीरमल धीर धीरमल, परमात्मा तेरा भला करे, परमात्मा तेरा भला करे। फिर जो कुछ गुरु घर सी सब कुछ चुक के ले गए। मक्खन शाह डेरे सी, मक्खन शाह नूं किसे दस्या जिस गुरु नूं प्रगट करके गुरु लाधो रे, उस ते गोली चल के फिर मक्खन शाह फौजियां समेत गुरु को नहीं आउंदा, धीरमल दे डेरे जांदा, इहदे पैरां चों जुत्ती लवा ले, नंगे पैर अगे लांदा। अगली गल शीए मसंद दे दोनों हाथ पिछे बन के अगे ला लैंदा, जिन्ना समान उहदे घर दा सारा बन के ले आउंदा।
गुरु गोली चल चुकी सी, संगत इकट्ठी सी। गुरु तेग बहादुर मंजी ते बैठे। याद रखियो एक शब्द है बसंत राग विच, कुछ इतिहास करके ने पहला शब्द गुरु तेग बहादुर ने यह उच्चारण किया गद्दी तो बाद। गोली चल के मक्खन शाह गया, धीरमल ने पैरी नंगा अगे खड़ा कर दिता, छे मसंद दे पैर बने। गुरु तेग बहादुर ने देखा सब कुछ पंडा बन के लै आती, मक्खन शाह वापस। गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे आ मक्खन शाह इहदे हथ खोल दे, छे मसंद दे हथ खोल दे। उन्हें क्या महाराज इन्हें तुहाडे ते गोली चलाई। महाराज गुरु तेग बहादुर कहंदे मेरे ते चलाई, कहंदा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिख हां ना, मेरे गुरु ते गोली चलाए, खून दा रिश्ता वखरा। महाराज गुरु तेग बहादुर उठ खलोते, विच खलो गए, कहन लगे मक्खन शाह तू करन की आया इत्थे? कहंदा तुहाडी खुशी लैण आया। हजूर कहंदे मेरी खुशी इहदे विच इन्हां दोनां नूं माफ कर दे। महाराज ने गोली चलाई। हजूर कहंदे गोली चलाना कमजोरी सी इन्हां दी, माफ करना बहादुरां दा काम है। माफ बहादुर कर देते जहां खिमा तय आप सच्ची जी। मक्खन शाह रो पिया, मात नानकी कोल बैठे सन। महाराज हस पे, कह लगे मां जी किन्ने सालां दे बैठे इस घर विच, कदी उच्ची आवाज नहीं सी आई। आ वेख माया दी ताकत, अज ढेर लगा, पहले दिन गोली चल गई। कहंदे आई ताकत गोल, पहले दिन गोली चल गई। उत्थे फिर जदों सब कुछ वापस करन लगे, सब कुछ मोड़ दिता, ते माता नानकी ने कहा पुत्र अपने घर दा समान तां रख ले। उत्थे फिर गुरु साहब ने कहा मां जो कुछ मैनू गुरु नानक दे गया उहदी कोई। उत्थे शब्द उचारिया माई मैं धन पायो हर नाम। ये गुरु तेग बहादुर साहब दा शब्द है, माई मैं धन पायो हर नाम। मन मेरो धाम ते छूटियो कर बैठो विश्राम। माया ममता तन ते नाठी, उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोह ए परस न साकै कही, भगत भगवान माई मैं धन पायो हर नाम। इथों गुरु तेग बहादुर अमृतसर जाते। मेरी इच्छा सी, मैनू पता मैं कोई गहरी कथा नहीं रखी, कोई शब्द मैं डूंगा नहीं वरत्या। मैनू पता है पिंड च आया, साखी सब नूं समझ पैनी। इथों फिर गुरु तेग बहादुर जांदे आ अमृतसर। उत्थे जिहड़ी सेवा सी बाबे पिरथीए दे पोते कोल सी। गुरु तेग बहादुर जांदे आ ते बूहा बंद कर दिंदे। हरमंदर साहिब दी दर्शनी ड्योढ़ी दा जिहड़ा कवाड़ है क्या जांदा उहनूं ताला ला गया। उंज हरमंदर साहिब दे किसे भी दरवाजे नूं बाहरों कुंडी नहीं लगी। चारे दे चारे दरवाजे ने, अंदर कुंडी है, बाहर नहीं। इत्थों फिर गुरु तेग बहादुर साहिब इशनान करके ना जी, जिथे गुरुद्वारा थड़ा साहिब है तुसीं दर्शन करदे हो, इत्थे महाराज बैठ गए। इत्थे बैठण तो बाद एक गल मैं तुहानूं फिर कहांगा, क्योंकि अज भी साडे प्रॉब्लम है ये सारी। देखो जी उत्थों दे प्रबंधक आ, उत्थों दे प्रबंधक आ, याद रखियो कदी भी हरमंदर साहिब दे प्रति अंदर अशरदा नहीं पैदा करी दी। भावें तुहानूं धक्के भी पैण, कदी गुरु रामदास दे घर चों मत्था टेकण तो हटना। गुरु तेग बहादुर साहिब उत्थे थड़े ते बैठे। इत्थों फिर वल्ले पिंड चले गए, अमृतसर दे नेड़े वल्ला पिंड। उत्थे माता ने सेवा की। इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर ने वर दिता माइयां रब रजाइयां गुर भगती लाई। इत्थों फिर मक्खन शाह ने प्रेरिया मसंदां नूं जिहड़े ताला ला गए सन, वो कह लगे जाओ गुरु तुहाडे कोल आया ते तुसीं बूहे बंद करते। इत्थों फिर ये अमृतसरीए मसंद जांदे ने गुरु तेग बहादुर कोल। उत्थे फिर महाराज कहंदे नए मसंद तुम अमृतसरीए, जिहड़ा आज शब्द बोलदे ना अमृतसरीए अंदर सरीए प्यारे, सारियां नूं नहीं किया। ये लफ्ज ने नए मसंद तुम अमृत सरीए, तृष्णा अगन ते अंतर सरीए। मसंद दा अर्थ हुंदा है गद्दी ते बैठ के प्रचार करने वाला। तुसी मसंद नहीं, तुसी अंदरों सड़े हो। नए मसंद तुम अमृत सरीए, तृष्णा अगन ते अंतर सरीए। ये तो फिर गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह आनंदपुर शहर भी वसांदे, मोड़ीगढ़ जांदे।
मालवे का रटन करते हैं। ते सब तो ज्यादा गुरु तेग बहादुर जी, चलो अज हरियाणा है, राजस्थान है, जाटां ने बहुत प्यार किया गुरु तेग बहादुर। शायद तुहानूं अपने हरियाणे च किन्ने आ जयसिंहपुरा जाटां दा, धमधान साहिब जाटां दा, तुसीं इवन क्या शाहबाद दे नेड़े अजराना कोई सिखां दा घर नहीं, वड्डा जराना, वो सारे दा सारा पिंड जाटां दा। जाट गुरु तेग बहादुर साहब नूं बहुत प्यार करदे सन। गुरु तेग बहादुर तो वारने वारने जाते सन। यही कारण जिन्ने भी जाटां दे गांव ने पिंड ने, उन्हां जाटां दे पिंडां विच गुरु तेग बहादुर दे स्थान। मैनूं इस गल दी खुशी, चलो मेरी पंजाबी भावें समझ नहीं पई होएगी, पाड़े के कई जाट भाई बैठे सन। मैं सच तुहानूं दसां, मैं बाहर रेडियो ते बोलदा भी क्या, जदों किसान मोर्चा चलिया, मैं क्या साडे नज़दीक है, देखो तुहानूं सब नूं पता है, जिदन पहले दिन साडे पिंड विच अमृत वेले दा सिमरन समागम हुंदा है, ओहदे चाह दी सेवा सारी जाट भाई करदे ने। पाड़े की संगत जावे, ये नहीं कि सानूं कोई कमी किसी चीज़ दी नहीं, पर जदों इत्थों जाके चाह बना के संगत की सेवा करते हैं, उस वक्त शुक्र करीदा गुरु नानक साहब, गुरु तेग बहादुर साहब तेरा शुकराना, असी लोग सब कुछ भुल के हुण गुरु दे सिख बन जाए। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह पटना साहिब पहुंचते हैं। मैं बिल्कुल सरल जी बेनती करांगा, सारा परिवार नाल के, माता नानकी जी, माता गुजरी जी, इन्हां दे मामा कृपाल जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, इत्थे फिर सतगुरु अपने परिवार नूं हवेली छड्ड के आप अगे चले जाते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा जिहा लिया, मैं मेरे मन से मैं बिल्कुल इतिहास इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर परिवार नूं छड्ड के जदों बंगाल पहुंचते हैं, ढाके च पहुंचते हैं, असम वल जाते हैं, फिर घर पुत्र का जन्म गुरु गोबिंद सिंह जी। इनू सुनियो ध्यान नाल, 1621 नूं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का हुंदा जन्म, ते 1666 नूं घर पुत्र जन्म लैंदा। उम्र कितनी होगी? 45 साल, 45-46 साल की उम्र है। 46 साल दे 45, चलो महीने नहीं, 45-46 साल की उम्र ते माता गुजरी जी की उम्र 43 साल की है जिदन घर बेटा जन्म लेंदा। विआह होया नूं 33 साल हो चले, 32-33 साल। मैं अज कहना कि असी गृहस्थियां साडे धी पुत्र नूं जिस घर विआह तो 2-4 साल बाद जन्म ना होवे, असी कहने क्यों नहीं इहदे घर बच्चा जन्म, क्यों नहीं सानूं अरदासां करने। प्यारे गुरु गोबिंद सिंह अपने मां बाप की शादी तो 33 साल बाद पैदा होया, 32-33 साल, क्योंकि इहो जिहे योधे नूं जन्म देने वाली मां की कमाई की, ओहदा सिमरन किन्ना। इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर जदों ढाके जाते हैं, इधर जन्म हुंदा है गुरु गोबिंद राय जी का। ते मैं कई बार सोचना, मैनू खबर मिले मेरे घर पुत्र धी कोई भी, असी अजकल तो पढ़िया लिखिया जमाना, डॉक्टर दस देना, असी कहांगे नहीं मैं किते नहीं जाना, सब प्रोग्राम कैंसल, मैं अपने घर च रहना। पर याद रखियो, पुत्र जन्म लैंदा है, प्यो उसे वक्त नहीं वापस आ जाता। सच्ची ये जिदन गोबिंद राय 5 साल का हुंदा है ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह 5 साल का, ते पिता 52 साल के करीब हुंदा है, उदों तकरीबन प्यो ते पुत्र पहली बारी मिलदे। गुरु का बाग है पटना साहिब, सारे उत्थे लिखिया पढ़ दो। कदी सोचिया भी 32 साल बाद घर पुत्र ते वापस नहीं आए, 5 साल का बेटा हो गया, कुछ महीने मिले, वापस आनंदपुर साहब में चले गए। जदों मैं गिनती करना, प्यो ते पुत्र तकरीबन 2.5 साल तो बाद इकट्ठे नहीं रहे। हिस्टरी पढ़ो, 3 साल नहीं बन गए। एडा बड़ा किसी का जिगरा है, गुरु तो जनाखना बन जाऊगा, सतगुरु तो जनाखना बन जाऊगा। सच ये वे कि 32-33 साल घर पुत्र नूं कोई समा मिले, आनंदपुर साहब आ गए। आनंदपुर साहब फिर कश्मीरी पंडित फरियाद करदे आ, उत्थों गुरु तेग बहादुर तुरदा है। कुछ कहंदे आ मलकपुर पिंडे जी रोपड़ नेड़े, उत्थों, क्योंकि इत्थे थोड़ा जिहा घोल मचोला जिहा पिया इतिहास दा। जो असीं रवायत ते आगरे महाराज गिरफ्तार हुंदे आ,
माई थान गुरुद्वारा सच अंदर इत्थों फिर गुरु तेग बहादुर नूं गिरफ्तार करके महाराज गुरु तेग बहादुर दिल्ली जाते हैं, जिथे अजकल लंगर है इत्थे कोतवाली सी, इत्थे महाराज नूं कैद किया होया सी, सीसगंज जिहड़ा आपां दर्शन करना। इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह उन्हां नूं शहीद किया जाएगा। थोड़ा जिहा एक नुकता होर ध्यान नाल सुणिओ। कश्मीरी पंडित आके फरियाद करदे, पंडित किरपा राम दत्त हुंदा, उंज वैसे ये अमृत छक के किरपा सिंह हो गया सी, चमकौर दी जंग विच महाराज दे सामने शहीद होया सी। पंडित भाई किरपा सिंह शहीद होया जी चमकौर साहिब। गुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली पहुंचदे, हाँ आ पटियाले एक तां ठहरदे मोती बाग, दुख निवारण साहिब दी चलो हिस्ट्री लिखी, ज्यादा समा महाराज बहादुरगढ़ रुके आ, जिन्हों अज बहादुरगढ़ कहने ना, चौमासा से उत्थे कट्टिया, उत्थे अंदर गुरुद्वारा कमांडो कोल अजकल सेवा सरकार कोल है, उत्थे सैफदीन दे घर रहा, किले विच रहा गुरु तेग बहादुर। उत्थे फिर जदों गुरुदेव दिल्ली शहीद हुंदे आ ते इस मुसलमान सैफदीन ने तकरीबन 40 दिन काला चोला पा के जमीन ते सौंदा सी। इहने शहादत तो बाद सोग मनाया इस मुसलमान जिथे गुरुद्वारा बहादुर। मैं आपको बेनती करांगा, जिहड़ी समा मैं तुहाडा काफ़ी ले लिया, सिर्फ 5 से 10 मिनट तुहाडे लैणे ने। मैं इस करके सी भी जेड़ा दिन आपां मनाने, मैं बिल्कुल उत्तों पंछी चा चलिया, मैं बिल्कुल नहीं किसी किसी पिंड दा नाम। सब तो ज्यादा गुरु तेग बहादुर दे जिहड़े गुरुद्वारे ने वो पंजाब विच मालवे दी धरती ते ने, हर पिंड दे विच बख्शिश। मैं गया जी ते इत्थे हंडियाए गया बरनाले दे नाल, मैं रात कथा की पढ़िया ते बड़ी बड़ी सी सरोवर है उत्थे। उत्थे जदों महाराज गुरु तेग बहादुर साहब गए ते पिंड दे विच एक गला घोटू बीमारी सी लोकां। पहला तां पिंड दे लोग आए नहीं, जदों महाराज गए ते चौधरी आया, सतगुरु बाहर बोर्ड थल्ले बैठे, चलो आओ भगत कीती थोड़ी बहुती ते नाल महाराज नूं कहंदे जी साडे इलाके च बीमारी पै गई। पहला बंदे दा गला घुटदा है, फिर कांबे नाल कांबा छिड़दा है ते बुखार चढ़दा, नाल ही बंदा मर जांदा। गुरु तेग बहादुर साहब कोल छपड़ी सी, वो अज सरोवर बन चुका है। उत्थे असीं मुसलमान चमार जिहड़े सन कच्चा समड़ा चमड़ा साफ करदे सन, वो गंदा पानी छपड़ी च पैंदा। महाराज कह लगे इत्थे इशनान करो, तुसीं ठीक हो जाना। वो बो वेख के फिर गुरु साहब ने अपना चोला ला के पहला आप इशनान किया। अज तक संगत उथों असीसां लैके जांदी। हुण आ नवां शहर है, मैं कल पढ़िया, इनू भावें पंजाब गौरमेंट ने शहीद भगत सिंह नगर राख लिख दिता। जदों मैं पढ़िया मैं हैरान होया भी ये नवां शहर है। असल च हिस्ट्री दसदी है कि इत्थे गुरु तेग बहादुर आए। इस शहर का नाम नीवा शहर सी, इसदा नाम नीवा सी। उत्थे जदों महाराज आए कोई समा रुके, संगत ने सेवा की ते इन्हां ने जदों क्या सामने सी कहन लगे महाराज ये तो नीवा जिहा था, नीवा शहर गए। महाराज जी ने बचन दिता नहीं नीवा शहर नहीं नवां शहर है, इनू भाग लगणगे। ओनी जमीन चंडीगढ़ नहीं महंगी जिन्नी नवें शहर में। सारा इलाका जिहड़ा NRI दा है, क्योंकि बख्शां ने। हुण तुसीं मंडी गोबिंदगढ़ जांदे, इत्थे जदों गुरु हरगोबिंद साहब गए ते वो लोहे दा काम ही सी ना, खुरी सी। सतगुरां ने क्या समा आएगा ये गोबिंदगढ़ लोहे दा घर होवेगा। ये गुरु हरगोबिंद साहब ने क्या। मैं आपको सिर्फ बेनती करा, गुरु तेग बहादुर साहब ने चांदनी चौक शहीद किया गया। इत्थों फिर भाई जैता सीस लैके चले। क्यों मैं विलखण कह रहा, शरीर विच हुंदियां जिथे गए उत्थे तां गुरुद्वारे बने। गुरु तेग बहादुर दी विलखणता है कि शहीद होने तो बाद जिन्ना रहा तां उन्हां दा सीस निल गया, सीस वाली थां ते भी शहीद बन गया। फिर सुनियो भाई जैता 11 नवंबर 1675 में वैसे भी ठरवे कथा सुनाई सी। इन्ना बड़ा कट सी सीसगंज, लोग वेखण आए सन तमाशा। ते एक गल याद रखियो, धर्मियां बंदियां दियां भीड़ां नहीं हुंदियां,
ਭੀੜਾ ਸੁਖਣਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 1664 ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 1675 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਭੀੜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰੋਗਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਉਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸੀਸ ਉਤਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਥਾਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਬ, ਦਰੋਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਲਾਲ ਜਲਾਲੁਦੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੌਤ, ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਸੀਸਗੰਜ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਖੂਹੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਜਲਾਦ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਮੈਂ ਪਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਓ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਿਓ ਘਰੀ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤ ਬਚਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਫਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲਹੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਇੱਛਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਏ, ਕਈ ਮਰ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਪਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਫਰਕ ਇਹਨੇ
इत्थे कमजोरियां वेख के लोग उछालते हैं। गुरु तेग बहादुर होवे जिहड़ा शरीर की चादर बना के कमजोरियां नूं भी ढक देंदा। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह उन्हें कहा मैं जपजी साहिब का पाठ करना। जदों हजूर ने जपजी साहिब पूरा किया, सीस झुकाया, जैता भाई वेख रहा रंगरेटा भी मैं गुरु तेग बहादुर साहब का सीस नहीं रुलन देना। बड़ी वड्डी गल होंदी है। मैं कहना उस बंदे का अंदर कितना कु डूंगा होवेगा जिहड़ा रोया भी नहीं, जिहड़ा बोलिया भी नहीं। उन्होंने पता हुण साडे वर्गा हुंदा कहंदा तूं पै जांदा सिद्धा हो जांदा फड़का देंदा। सियाणप तो कम लिया उन्हें क्या नहीं, जे मैं रो पिया ते आ सिर पुत्र दे कोल नहीं पहुंचना, ये सिर मात नानकी कोल नहीं जाना, ये सिर गुरु दी पत्नी नहीं देख सकता। वो बिल्कुल नहीं उत्तेजित नहीं होया। देखिया सब कुछ उन्हें महाराज नूं इशनान करदिया देखिया ते गुरु तेग बहादुर ने भी देखिया कि जैसा वो भीड़ दे विच खलोता उन्हें महसूस नहीं होने दिता। गुरु तेग बहादुर साहब जपजी साहिब का पाठ शुरू किया, चुप वर्त गई सारे। जदों जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल गया, अपना सिर वैगुरु सामने झुकाया। जलाद ने पूरे जोर नाल तिखी तलवार का वार किया। 54 साल की उम्र गुरु तेग बहादुर साहब जी की सी। दुनियावी में कह रहा 54 साल की उम्र। महाराज का सिर वखरा हो गया, धड़ वखरा हो गया, गर्दा उठ्या, हनेरी चली। फिर शाम को सीस लैके भाई जैता निकले। गुरु तेग बहादुर साहब ने की दिता मैं पिछले दिन ही वो सीस लैके चलिया। 11 नवंबर 1675 नूं चलदा है। इस रात नूं भाई लखी शाह वणजारा संस्कार कर दिंदा। ये फिर सीस लैके रातों रात चलता है। भावें कि पहला गुरुद्वारा तरावड़ी है, नहीं असल च पहला पड़ाव ये अमृत वेले बागपट करता है। अमृत नूं जाइए बागपत हुंदा है ना, इत्थे एक मुसलमान फकीर दे तकीए च जांदा है भाई जैता। उत्थे एक हिंदू कृष्ण पाल इनू घरों रोटी खवांदा है। उतों फिर सिर च सीस चुकदा महाराज दा। सारा दिन सबर करदियां करदियां शाम नूं तरावड़ी आउंदी। इत्थे एक धोबी सी, मेरा ख्याल शायद दा नाम रामदेव सी, है ना, रामदेव ना। वो फिर आउंदा है। ये असल च ये फिर सीस लैके सीधा नहीं जांदा। इत्थे किला सी तरावड़ी। ये फिर सीस लुको के भी थक गया भी थोड़ा जा किते रुख नूं ढास ना ला ला, आराम कर लो। धोबी कपड़े धो के तुरया जांदा है। वो पुछदा जी तू कौन? ते अगों भाई जैता झूठ नहीं बोलता, कहंदा मैं गुरु तेग बहादुर दा सिख। कहंदा धोबी कहंदा मैं भी सिख हां। कित्थों आया? कहंदा दिल्लीओं आया। कित्थे जाणी? आनंदपुर साहिब। कहंदा फिर बाहर क्यों? तू मेरे घर चा। ओनू घर लै जांदा है। कोई सज्जन कहंदे सीस टोकरी च, असल च उन्हें कपड़िया च लपेट के अपने सीने नाल लाई रखे। वो कपड़ा बंद है। धोबी कहंदा भी तू आ समान जिहड़ा तू रख दे अंदर रख दे। वो अगू कहंदा थल्ले रखण वाला नहीं। वो कहंदा की है? भाई जैते नूं पता भी सिख तां है, भरोसे वाला। वो नाल कहंदा तू गुरु तेग बहादुर साहिब दा सिख, मैं भी सिख हां। तू आनंदपुर साहिब चले ते गुरु तेग बहादुर नूं कहीं एक गरीब सिख बैठा तेरी इंतजार करदा कि दर्शन आके दे। पर उन्होंने पता नहीं कि महाराज शहीद हो चुके। अज वाली जानकारी भाई जैता दी अखां भरदियां। उन्होंने कहंदा तू मंजी विछा। वो फिर उत्थे मंजी विछांदा है। फिर भाई जैता कपड़ियां च गुरु तेग बहादुर दा सीस खोल के बाहर वो धोबी बैराग सच्ची मुची कुरला उठदा। इत्थे तरावड़ी भाई जैता जी, चलो जो असी हिस्टरी पढ़ी है पुरातन, इत्थे फिर महाराज दा सीस सारी रात धोबी एक कपड़े नाल चौर, वो सुता नहीं जी धोबी, सारी रात चौर करदा रहा। ते गुरु तेग बहादुर दे सीस वाला जिहड़ा मंजा सी ओदे पैंद वाले पासे भाई जैता लम्मा पिया रहा। सवेरे उठिया, इशनान किया, इथों चीज सीस चुकदा। मेरे मुताबिक ये दूजा पड़ा करदा है। चलो उंज वैसे पहला कहा जाता है बागपट,
तरौड़ी इथों फिर तुरदा है। आ अंबाले तो पहला एक नदी आउंदी टांगरी, पता होना टांगरी नदी आउंदी, इत्थे फिर थक जांदा है, इत्थे रुख थल्ले महाराज दा सीस कोड़ रख के इथों आराम करदा, इथों फिर अंबाले पहुंचदा। अंबाले भाई देवा राम सेवा करदा, उत्थे फिर सारी रात परिवार जिहड़ा महाराज दी सेवा करदा रहा, जैता आराम करदा। इथों सीस चुकदा है ते फिर नाभा साहिब पहुंचदा। इत्थे थोड़ा जिहा भुलेखा पैंदा है, एक गुरुद्वारा नाडा साहिब है, एक नाभा साहिब। नाडा साहिब हरियाणे च ते नाभा साहिब पंजाब च। जदों आपां जीरकपुर नूं जांदे हां बरूड़ वल्लों, ये फिर शाम नूं नाभा साहिब पहुंचदा। तुसीं ये हिसाब ला लो, कहना सौखा है, मैं कह देंगा सीस चुक्या महाराज कीरतपुर पहुंच गया, एवें नहीं पहुंच गया। पहली रात बागपत, दूजी रात तरावड़ी, तीसरी अंबाले, चौथी नाभा। मैं कहना किड्डी दलेरी होदी है, एवें थोड़ा पुत्र कह दिता गुरु गोबिंद सिंह। ओदे पिछे कोई कारण सी। उत्थे झाड़ियां दे विच इस फकीर दा नाम सी दरगाही शाह नाभे वाला, नाभा पे नहीं नाभा साहिब। उन्हें देखा भी झाड़ी च कोई आवाज ही आउंदी। मेरा ख्याल वो बिरध बंदा सी, 80 तो टप चुका सी। उन्हें आवाज देखा कि कौन है तू, कौन? जैता कहंदा मैं सिख हां गुरु तेग बहादुर। दरगाही शाह कहंदा मैं दर्शन कीते ने आनंदपुर साहिब उन्हां दे, तू सिख है ते मेरी झौंपड़ी च रह, बाहर क्यों? जदों झौंपड़ी जांदा है ये मुसलमान फकीर कहंदा गुरु तेग बहादुर साहिब नूं कहीं यही लफ्ज कहे उन्हें कि एक बुढ़ा तेरे दर्शनां दी तांग च बैठा है, मैं पहुंच नहीं सकदा, उन्होंने कई एक बारी दर्शन दे जाएगा। इत्थे फिर जैता रो पिया। ये रोना कमजोरी नहीं, इस करके शुकराने जैतों निकले गुरु तेग बहादुर साहब, तेरा तां सीस भी जांदे मनोकामनावां पूरियां करी जा। जदों दरगाही शाह ने कहा महाराज उन्होंने कई मैनूं आउण मिल, रो पिया। कहन रोया क्यों? उन्होंने कहंदा फिर तू बस्तर विछा। उन्हें बस्तर विछाया। इत्थे फिर गुरु तेग बहादुर दा सीस दे दर्शन कराए। कहंदे सारी रात मुसलमान फकीर रोंदा, वो नाल कहंदा रहा कि जिस इस्लाम दी खातर तू पाप कीता तेरियां जड़ियां पट्टियां जाणीआं। इत्थों फिर नाभा साहिब तो सवेरे सीस चुकदा, इत्थों सीस चुक के कीरतपुर साहिब भाई जैता जांदा। याद रखो नाभा साहिब ये सारा रस्ता मोहाली वाला लंघदे ने जी, कई थां आउंदियां। इत्थों फिर पहुंचदा कीरतपुर साहिब। उत्थे तां पहुंचदा कि की पता है गुरु हरराय साहिब ते गुरु हरगोबिंद साहिब दा अंतिम संस्कार उत्थे होया है ना, शायद इत्थे करना होवे। इत्थों फिर सारा परिवार आनंदपुर साहिब पहुंचदा। ये बड़ा दर्शन करुणामयी सी। जैता सीस लेके आया, पढ़ा किन्ने हो गए, बागपत, तरावड़ी, अंबाला, नाभा ते कीरतपुर साहिब। किन्नियां रातां राह च रह के आया। इत्थे फिर पहुंचदा है ते गुरु गोबिंद राय, माता नानकी, माता गुजरी जी, मामा कृपाल चंद, सारा परिवार आउंदा है। जैते दा मन भरिया होया किन्ने दिनां दा। जदों गुरु गोबिंद राय नूं देखदा ते अंदर बहदा। इत्थे फिर पिता दा सीस सब तो पहला माता नानकी प्यार दिंदी है। पुत्तर है ना, माता नानकी जमदे सुन। उस तो बाद माता गुजरी मत्था टेकदी ते मां दे शब्द दे सतगुरु तेरी निभ गई गुजरी दी भी निभ जाए। इदों बाद फिर गुरु गोबिंद राय मत्था टेकदे। इत्थों फिर संगत पालकी च सीस रख के आनंदपुर साहिब पहुंचदी, जिथे गुरुद्वारा सीसगंज भोरा साहिब दे बिल्कुल सामने में गुरुद्वारा सीसगंज। इत्थे फिर 17 नवंबर नूं गुरु तेग बहादुर दा सीस दा संस्कार होंदा है। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਥੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਅਗਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਥੜੇ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾਂ ਚੋਂ ਲਾਂਬੂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਤੀਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਪੰਥ ਸੰਗ ਸਮੇਤ। ਤਿੰਨ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਪੰਥ ਸੰਗ ਸਮੇਤ। ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ये गुरु का बेटा क्यों किया? क्योंकि प्यो दी चलाने तो बाद जेड़े फर्ज बेटे ने निभाने होंगे ने वो सारे फर्ज भाई जेता निभा गया। उन्हें क्या तू गुरु तेग बहादुर दा पुत्र है। रंगरेटे गुरु के बेटे सदा पंथ संग समेटे। इथे पुछदा कुछ मंग, कहन लगा महाराज अमृतसर के इशनान बख्शो। इथों भाई जैता अमृतसर जांदा है। अमृतसर रंगरेटियां दा एक बुंगा हुंदा सी, बहुत बड़ा बुंगा सी रंगरेटियां दा। मैं तुहानू बेनती कीती, मैं सिर्फ हिस्टरी आज सुनाई है। अमृतसर तो गुरु तेग बहादुर चलदा है, सारा भ्रमण करके अखीरला सीस दा संस्कार आनंदपुर साहिब की दे के गए। एक तां चलो तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, दूजी गल गुरु तेग बहादुर शब्द दा गंज तां गुरु अर्जुन देव देवे, गंजदार ते खजाना शब्द दा नाम दा खजाना बाकी गुरु साहिब दे के गए। केवल गुरु तेग बहादुर है दुनिया में कोई पैगंबर नहीं जेड़ा अपना सिर कटा के सीस दा गंज दे के गया। सीस गंजदार ते सिरां दा खजाना। फिर सुनी दुनियावी धन दे गंज मिलणगे पर सीस गंज केवल गुरु तेग बहादुर दा है। जिथे गुरु तेग बहादुर दा सीस लथा, जिथों सीस लंघिया, जिथे संस्कार होया, वो सीस गंज बन गया ते सिखां ने अपने सिर तली ते रख रख के शहीद गंज बना दिते। इस नुक्ते नूं फिर सुनियो, गुरु तेग बहादुर साहिब दा शहीद गंज नहीं, सिर्फ सीस गंज, चांदनी चौक सीसगंज, तरावड़ी सीसगंज, अंबाले सीसगंज, आनंदपुर सीसगंज, पर बाबे दीप सिंह दा सीसगंज नहीं शहीदगंज। कभी सुनिया भी दो लफ्जां च फर्क क्यों? सिर बाबे दीप सिंह जी दा उतरिया, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ। क्यों? क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने खून दे के सीस दे के एक नवी रीत चला दी। सिख तली ते सिर रख के जूझन लग पे ना शहीद गंज बन जाते। किसी कौम को ना सीस गंज ना शहीद गंज। ये गल एवें मजाक वाली नहीं। तुसी मैनूं दसो इस्लाम च किसी को सीस गंज है? किसी को शहीद गंज है? हालांकि गंज लफ्ज ते शहीद लफ्ज दोनों दे दोनों फारसी विचों है ना। गंज भी फारसी दा। क्षमा करो, हिंदुइज्म बलि तो है पर शहादत नहीं। बलि और शहादत में फर्क है। बलि पशु की भी दी जाती है, पर गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी है। उन्होंने सच की गवाही भरी। सिर्फ ते सिर्फ एक गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा है जिन्हां दा तुसीं अज दिन मना रहे हो। उन्हां दे तकरीबन गुरु ग्रंथ साहिब च 59 शब्द ने ते 57 श्लोक ने। मैं सिर्फ इतिहास रखे, कोई मैं शब्द नहीं लिया। बस इको बेनती करांगा, एक शब्द असीं पढ़ लईए। सोल्ट राग दा शब्द है, महापुरख सिंगड़े तो आए, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सन्मानयोग बाबा राम सिंह जी जिन्हां ने सिख किसानी मोर्चा, वैगुरू सारा किसानी मोर्चा इहदे लई जज्बात विच आके अपना बलिदान दिता। हालांकि हुकूमत दे सिर ते जूं नहीं सरकदी, पर मैं एक बार कहा सी इन्ने अथरू कदी भारत विच गरीबां दे नहीं डुल्ले जिन्ने हुण डुलदे पए। इन्नियां हरमंदर साहिब च कदी अरदास नहीं हुंदी, कदी किसी की निज अरदास नहीं हुंदी। पहली बार है किसानी मोर्चे की अरदास हरमंदर साहिब। मैं उस दिन क्या सी, पिंड भी क्या सी, भावें शहरी वीरो याद रखियो, किसान है तो दुकान है, अगर किसान नहीं तो दुकान भी नहीं। दुकाना तां चलणगियां जे किसान रहे, पर मैनूं इन्हां यकीन है कि निश्चय नाल एक दिन इन्हां दी जित जरूर होगी। अज मैं वेखो कली तुहाडी प्रॉब्लम नहीं। मैं अमेरिका फोन किया, मेरे एक मित्र ने बड़ा उन्होंने काम आ ब्लूबेरी का, बड़ी जमीन उन्होंने। मैं उन्होंने कहा भी तुहाडे कहना भाई साहब साडे भी इत्थे बीमारी एक आ गई नवी। मैं की जेड़े फल पैदा करते ना फ्रूट, उन्होंने दिन 5, 10, 15 ही होंगे।
आलू तुसीं 6 महीने साल रख लो, फ्रूट रखिया जाना इस तरह? आलू दबिया रहने दो मिट्टी च। वो कहते साडे नवां काम सरकार करदी है भी जेड़े मजदूर ने उन्होंने 8 घंटे तो बाद किसान जेड़ा है वो ओवर टाइम करदा। हुण जे मान लो $12 घंटे दे लैंदा है ते ओनू ओवर टाइम 18 देने पैने, जोड़ा हो जाता है ना। उत्थे बिल जिहड़ा माइक्रोसॉफ्ट वाला है बिल गेट्स, उन्होंने बीज रिजर्व करा लेने कि ये जो घरों बीज लैके तुसीं बीज नहीं पा सकोगे, तुहानूं कोई बीज लेना पेगा जो रजिस्टर्ड हो चुका। ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड आ रही भी सारी, तुहानूं सब नूं पता है। पर यह तो मुल्क है ही किसानां दे सिर ते। जे मजदूर हो भी किसान दे सिर ते, जे बाणियां भी दुकान खोली हो भी दुकान, हर बंदा इत्थे किसानी। तुसीं सच्ची पुछो साडे लुधियाने विच, चलो साडे नेड़े ने सारे, वो धाहां मारदे ने कहंदे साडा बड़ा बुरा हाल आ गया क्योंकि किसान ਸਿੰਘੂ बाड़ बैठा, क्योंकि उन्हां दा व्यापार पिंडां दे सिर ते चलदा पिया। पर मैं फिर भी बेनती करांगा गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह वो किरपा करे, इन्हां नूं फतेह याबी बख्शे, ये जित के वापस आउण। ते हुकूमत नूं भी सोचना चाहिए, इन्नी अड़ी नहीं करनी चाहिए। 300 के करीब मेरा ख्याल 300 ज्यादा ही हो गया, ज्यादा 300 तो ज्यादा बंदा इस काम च शहीद हो चुका है। कभी उन्हां दा जिक्र नहीं किया जाता, पर फिर भी सारे मैं कहना इस मोर्चे ने सब तो बड़ी प्राप्ति पता की, इसमें आपसी भाईचारा मजबूत हुआ। ये नहीं हुआ ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये याट है, ये रोड है, ये राजपूत है। सच ये साडी नेड़ता हुई। इस विच एक गल पक्की आई है, मानस की जात सब है, एक है पहचान। मैं धन्नवादी खां, बस इको शब्द पढ़ ली आपां गुरु तेग बहादुर साहब दा, जिवें बाबा जी पढ़ रहे सन। वो शब्द है मन रे प्रभ की शरण विचारो, जे सिमरत कनका सी उदरी ताको जस गुर धारो। जिन्हों सिमर के कनका पापन तर गई, अटल भयो त्रु जाकै सिमरन अर निरपै पद पाया। दुख हरता ए बिद गोस्वामी तय काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निधि गज गराते छूटा। महिमा नाम कहा लो वर्णो, राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जानै, निमक माहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन तय भी उतरै पार। सिमरन वध तो वध अपनी जिंदगी का सहारा बनाइए। ते मैं अज जान के मैनूं इच्छा सी कि मैं गुरु तेग बहादुर साहब का संखेप जा इतिहास जन्म तो लैके अखीर तक दुनिया च इको मिसाल है कि मौत एक दिन हुई होवे, टुकड़े दो हो जाए। एक दा संस्कार दिल्ली होया, दूजे दा आनंदपुर, ते दोनों संस्कारां विच हफ्ते दा फर्क। कोई दुनिया च होर ऐसी उदाहरण ये गुरु तेग बहादुर साहब दी मेरे तो बोलदियां बेअंत भुल्लां होईयां ने। जे मैनूं इजाजत दे दिओ ते जी 3 वज गए, मैं शाम नूं फिर कथा करांगा। हाँ जी पानीपत, ते कल मैं रातों रात पहुँच के सवेरे 12:30 तो 1:30 तख्त श्री केसगढ़ साहब को लाइव भी होना है। ते रात में फिर 9:45 तो पौने 9 तो शायद 9:10 फिर केसगढ़ साहब करनी है। मेरी इच्छा वैसे चलो हाँ मैं बेनती तां ही की, मैनूं ज़्यादा रोकियो ना, क्योंकि मैनूं बहन की बड़ी दिक्कत होंदी। तुहाडे प्यार का बच्चा बनाया भाई गुरमीत सिंह जी, आप जी का बहुत धन्यवाद। पाडे की संगत बैठी हुई, आप जितने भी पाडे की जितनी भी संगत है, मैं बोला तो पंजाबी में जितना समझ पड़ गया उतना ही ठीक है कि नहीं। बाकी भाई गुरमीत सिंह दस दिन के आप सभी पाडा निवासी जितनी भी संगत हो, आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। आप सभी हर साल ठरवा गांव में पहुंचते हो, यहाँ पर भी बाबा गुरमीत सिंह जी के साथ आप सेवा करते हो। और स्पष्ट एक बात है, ये मत सोचना ये सिखों का है। आप गुरुद्वारे में आते हो, हम कभी नहीं बोलेंगे ये गुरुद्वारा सिखों का है। यहाँ कोई भी आए, हर आदमी को हक है वो वाणी का पाठ करे, हर आदमी को हक है वो सेवा करे, हर आदमी को हक है वो गुरु जी के वचनों की कमाई करे। और दूसरी बात, सिक्खी में
कभी भी लालच देकर किसी को कन्वर्ट नहीं किया जाता। बहुत स्पष्ट ही बात है। मैं भाई सब ने कहूँगा, जेकर अगर यहाँ बच्चे, बीबियां, माताएं, बुजुर्ग आते हैं, आपको अच्छा लगे तो जरूर गुरु ग्रंथ साहब को अपनाइए, धक्का नहीं है। पर इतनी बात जरूर कहूंगा, गुरु ग्रंथ साहब इतना प्यार देगा कि सारी भटकना ही खत्म हो जाएगा। आप वह गुरु शब्द बोलो, सिमरन करो, आप जितना सिमरन करो। अभी बाबा जी बोल के गए सिमरन के बारे में। वैसे मेरे मन में ये ख्याल है, मैंने जा रहा हूँ 1 हफ्ते के बाद अमेरिका। ये जितने गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी है ना, ये सारी की सारी वाणी हिंदी में। ये गुरमुखी स्क्रिप्ट है, लिपि जो है वो गुरमुखी है, पर जो भाषा है वो गुरु तेग बहादुर जी की हिंदी। जिमें साधो मन का मान त्यागो, सारी के सारे शब्द गुरु तेग बहादुर के हिंदी में। और उनके जो 57 श्लोक है, मेरी इच्छा है मैं अमेरिका से हर श्लोक की कथा हिंदी में 10-10 मिनट, 5-5 मिनट हर श्लोक की हिंदी में कथा करूं, हिंदी में बोलकर वो आप संगत तक जरूर पहुंचेगा। आप जितने भी पाडा निवासी हमारे भाई बहने हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार। आपको भगवान हर खुशी दे। गुरु तेग बहादुर आपके घर में दौलत की, धन की, आत्मिक सुख की कोई कमी ना रहने दे। क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब को कोई भी याद करे, कहीं भी याद करे, किसी समय भी याद करे, गुरु तेग बहादुर वहां ही पहुंचते। इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी का ये वचन है, तेग बहादुर सिमरे कर नौनिध आवे धाए, सब ठाई हुए सहाय। एक तो देखो बड़े सीधे से इसके अर्थ, तेग बहादुर सिमरे, इसका मतलब है गुरु तेग बहादुर का चिंतन करने से, सुमरन करने से घर नवनिध आवे धाए। जितने भी खजाने हैं उनका नाम लेने से घर में आ जाएंगे। सब ठाई हुए सहाय। जिस जगह पर आप उनको याद करोगे, वो आपकी रक्षा के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आप पर आशीष देने के लिए जरूर पहुंचेंगे। आओ